प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 8 वर्कशीट नंबर 3 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपकी वर्कशीट में कहा गया कि ईशा ने बैंक में 1500 रुपये निकाले, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे कि उसने अपने बजट में से, अपने बैलेंस में से 1500 रुपये निकाल लिए। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। वो हमारे ज़मीन तल से, भूमि से -120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे हैं। दीक्षा के 1/4 रुपये नाली में गिर गए, तो हम नाली में गिर गए तो वो कम हो गए, खो गए, तो माइनस का साइन लगा देंगे। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे पार्किंग में खड़ी है, तो मतलब क्या हुआ कि उसके नीचे जो भी हमारी लेवल है, ज़मीन के लेवल से वो 2 मंजिल नीचे है। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, मतलब -16 डिग्री था। तो यहाँ समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास माइनस ऋणात्मक क्यों आए। तो कुछ संख्याएं हमारे पास धनात्मक होती हैं तो कुछ ऋणात्मक होती हैं। परिमेय संख्या पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि उपरोक्त उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो, ये धनात्मक या ऋणात्मक भी होती हैं। अब पूछा गया कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना धनात्मक है, तो वह शून्य है। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है, ना वो धनात्मक है, ना ऋणात्मक है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, और वो एक परिमेय संख्या भी है क्योंकि उसके नीचे यदि हम कुछ भी लिख देंगे तो वो परिमेय संख्या होगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑलवेज 0 ही होगा। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए -26 बड़ा है या -7। यदि हम देखेंगे नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर -7 बड़ा होगा, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बात की जाए, दो परिस्थिति बनती है इसके अंदर कि एक परिस्थिति में, दो परिस्थिति में एक ने कहा कि चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है, यानी कि 26 रुपये का नुकसान हुआ, और दूसरे पिंटू को 7 रुपये का नुकसान हुआ, तो ज़्यादा नुकसान 26 का है। 26 बड़ी संख्या है, इसलिए नुकसान 26 है। लेकिन यदि दूसरी परिस्थिति में देखें, संख्या रेखा पर देखेंगे तो -7 बड़ा है -26 से। कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है, तो हम देखेंगे यदि नुकसान की बात करेंगे तो 26 बड़ी संख्या है, इसलिए नुकसान हो रहा है। लेकिन यदि हम संख्या रेखा पर समझते हैं, संख्या रेखा को देखते हैं, तो -7 -26 से बड़ा होगा। क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, जब अंश और हर में से विपरीत चिन्ह प्लस या माइनस लगे हों तो वो ऋणात्मक होती है। अब यदि कोई भी भिन्न हम लिख रहे हैं अंश व हर में, यदि माइनस का चिन्ह उसमें लगा हुआ हो तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है, नेगेटिव परिमेय संख्या कहलाती है। आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी संख्या बड़ी है, -5/7 या 5/-7? दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ऊपर माइनस का चिन्ह लगा हो या नीचे हो, अंश में हो या हर में हो, वो बराबर होती है। तो अब आगे के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें आप बड़ा, बराबर या छोटे का प्रयोग करके संख्याओं की तुलना करो। तो हमारे पास जो संख्या लिखी थी, सबसे पहले अभी संख्याओं को आपको हम दिखा दें कि आपको कौन से क्वेश्चनों को पूरा करना है। यहाँ आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे करने थे। यहाँ भी वर्कशीट में दे दिए गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को पूरा करना है, तो आपको ये क्वेश्चंस पूरे करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो लिखा गया है उस पर हम बात करते हैं कि क्या लिखना है और इसमें कैसे चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें पहला जो भाग है उसमें क्या गया, -2/3, और यहाँ है 2/-3। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, 0/100 और या फिर 10/100। तीसरे पार्ट में हम कर दें, तीसरे पार्ट में -2 और -1। चौथे पार्ट्स में लिखा है, यदि हम इसको ग्रीक लैंग्वेज में लिखेंगे तो 4th पार्ट होगा, और 4th पार्ट में वैसे तो हमें यहाँ नंबर 1 2 कर दे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 में -56 है और ये 2 है। फिर 5 में बात करते हैं तो ये -5/9 और 5/-9 है। 6 में देखेंगे तो आपके पास 27/7 और 6/7 है। 7 को देखें, यहाँ कर देते हैं 7,
क्वेश्चन है, तो हम लिख देते हैं 21/8 और दूसरी संख्या 3/8 और 8 वाला जो क्वेश्चन है वो है 25/4 और ये है 3/4। अब इनको समझेंगे कि हमारे पास कौन सा चिन्ह लगाना जरूरी है, कौन सा उचित है, कैसे करेंगे ये ध्यान देना जरूरी है। तो हमारे पास इसमें कहा गया कि हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, चाहे तो बड़ा हो, बराबर हो या छोटा हो, ये तीन चिन्हों में से कोई एक चिन्ह यहाँ कहीं बीच में आएगा। देखेंगे सबसे पहले इसको, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये -2/3 है और ये 2/-3 है, तो यहाँ माइनस अंश में है, यहाँ हर में है, लेकिन ये दोनों माइनस में है और दोनों बिन बराबर हैं, तो यहाँ जो चिन्ह आएगा वो बराबर का आएगा। अब यहाँ देखेंगे 0 या 10, यहाँ इसके हर दोनों के बराबर है, 100 हैं। अब 100 है, तो क्या करेंगे हम इसमें, फिर देखते हैं फिर ऊपर कौन सी संख्या बड़ी है, तो जो बड़ी होगी उसकी तरफ चिन्ह लगा देंगे। अब 0 बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है तो फिर ये चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखते हैं -2 और -1 में क्या है, -2 और -1 में संख्या रेखा पर देखेंगे तो -1 दाईं तरफ आता है, तो ये -1 बड़ा होगा। फिर ये देखते हैं कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो जो धनात्मक होती है वो संख्या बड़ी होती है, ऋणात्मक छोटी होती है। फिर ये देख रहे हैं कि ये दोनों संख्या लगभग जो है भिन्न दोनों के बराबर है, 5/9 5/2 और दोनों में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये अंश में लगा हो या हर में लगा हो, दोनों बराबर होंगे। फिर ये देखते हैं ये 27/7 और 6/7, ये देखो इन दोनों के हर बराबर है, लेकिन अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ हर बराबर, अंश को देख लो तो अंश ये 27 बड़ा होता है 6 से, तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं वैसे भी ये देखेंगे तो 6/7 ये 1 से छोटा होता है, जबकि ये 1 से बड़ा है, वैसे भी चेक कर सकते हो। ये 21/8 और ये 3/8, ये 1 से भी छोटा है और ये 1 से बड़ा है, और यहाँ दोनों के हर बराबर हैं, अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, वही परमेय संख्या बड़ी होगी। सेम यहाँ भी इनके हर बराबर है और अंश में 25 और ये 3 है, तो 25 बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चनों का हल हो जाता है। आप किस तरह से इनको करेंगे ये आप समझ चुके होंगे, इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेंगे।